डामू पंचायत के मुखिया ने दिया बयान, कहा सभी आरोप है निराधार। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के डामू पंचायत के मुखिया नवल किशोर झा ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। मुखिया ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद उक्त व्यक्ति रघुनाथ पासवान के द्वारा साजिश के तहत अलग अलग मामले में फंसाया जा रहा है। आप पर काफ़ी आरोप लगाया जा रहा है, जो आपके ग्रामीण हैं रघुनाथ पासवान आपके पंचायत के, आपका क्या कहना है? देखिए, रघुनाथ पासवान जी तब से गांव को तो तहस नहस करने में लगे हुए हैं, लेकिन आरोप पंचायत या प्रखंड लेवल पर हो या जिला लेवल पर हो, मैं तरह तरह के एजेंडा लगा करके तरह तरह की बात बोल करके बदनामी करने की साजिश रच रही है। आपको भी पता है और संसार को भी पता है कि मुखिया कहीं एक्रेंस नहीं करता है, मुखिया किसी के घर में लूटपाट नहीं करता है, मुखिया किसी घर में चोरी चपाटी नहीं करता है। और उनकी व्यक्तिगत मामले को लेकर के उसमें इन्वॉल्व करना इनकी मंशा और पेशा रहा है, आज से नहीं। चुनाव, आप पत्रकार बंधु आप जानते हैं कि चुनाव हम लोग 21 में जीते थे, जीत दर्ज हुई थी। उसके बाद आपको पार्ट बाय पार्ट बताना चाहूँगा, बताना भी ज़रूरी है और पंचायत के वासी को भी बताना थोड़ा ज़रूरी पड़ गया। 2021 में जीत दर्ज होने के बाद प्रियंका कुमारी पति हेमंत कुमार ठाकुर जो डामू के हैं, उन्होंने हम पर 2 केस किया, एक आपके पटना में और एक मधुबनी न्यायालय में, जिसमें जितना प्रत्याशी आपके खड़े हुए थे सभी पर उन्होंने न्यायालय में केस दर्ज किया जो अभी चल रही है। उसके बाद उसी वर्ष आप देख लीजिए कि मुखिया को तंग करने की मंशा आज सभी में इनकी हाथ है। इनका मंशा रहा है कि लोगों को उकसाना, प्रेरित करना, मूवमेंट बनाना, और ये कहते हैं आपके चैनल पर हमने केस नहीं किया है। इनके जो रिश्तेदार हैं बीना देवी, वो मामला आपको पता है कि किस कारण केस हुआ था। एक मौसमात जो व्यक्ति थे, उनके पति नहीं है इस दुनिया में, हरिजन समाज से आती हैं, वह चानन के वासी थे। हमारे बैंक पे आया और बोले कि मुखिया जी हमको 3 दिन से खाने का काम नहीं है, हमको व्यवस्था करा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आप चले जाइए डीलर के यहाँ, आपके पास कार्ड भी है और दे देगा। 3 दिन उनको घुमाया, पहले पैसा लगता था, उसमें कुछ राशि सरकार की तय थी, वो लग रहा था। उसके बाद वहाँ 3 दिन घुमाने के बाद जब हम मंगलवार को आ रहे थे, आप बोले, हम उनको आदरपूर्वक ही बुलाते क्योंकि हमारे गांव का रिश्तेदार है, तो हम बोले कि मेहमान जी क्यों नहीं दिए अनाज। उसी का तूल दे करके उन्होंने हम पर बासोपट्टी कांड संख्या 283-21 दर्ज करवाया, जिसमें रघुनाथ पासवान का हाथ। उसके बाद फिर पुनः 2022 में प्रदीप महतो द्वारा बड़ा कांड की रचना किया गया और चानन में हमारी हत्या करने की साजिश रची। और वह रघुनाथ पासवान ही नहीं, उनके साथ और कई आदमी मौजूद थे। हमको पता नहीं था, हम दूसरे काम से कहीं जा रहे थे, उसमें रघुनाथ पासवान भी साथ थे उस समय में। लेकिन जब हमको फिर बाद में पता चला, जब बाद में मूवमेंट देखे, तो हमको पता चला कि रघुनाथ पासवान प्रदीप जी से मिले हुए थे और सारी कांड का रचना उन्होंने किया। 15 दिन मूवमेंट हुआ, डीएसपी साहब तुरंत आए थे, जांच हुई और उस केस से हमको बरी किया गया। उसके बाद रघुनाथ पासवान खुद, जब उससे हम गिरफ्तार नहीं हुए और पदाधिकारी एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, सरकार के सभी पदाधिकारी जानते हैं कि झूठा केस मुखिया को बार बार तबाह किया जाता है। उसके बाद रघुनाथ पासवान ने अपने आवेदन पर बासोपट्टी थाना कांड संख्या 267-23 दर्ज करवाया, जो कि डीएसपी साहब उसको फॉल्स किए और वह कांड पूर्णतः झूठा था। और उसके बाद फिर पुनः रघुनाथ पासवान के भाई की पत्नी के द्वारा बासोपट्टी थाना कांड संख्या 58-25 दर्ज हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि पंचायत और गांव का हमने बदनाम नहीं किया है। उनका देखिएगा कि शुरू से ही कई केस उस पर दर्ज हुआ जो न्यायालय में लंबित है, कई में चार्जशीटेड है
और वो कह रहे हैं कि हम आवेदन नहीं देते हैं या किसी को उकसाते नहीं हैं, हम अच्छे व्यक्ति हैं। ये गांव की और समाज की बदनामी करने से अच्छे व्यक्ति नहीं होते। और उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस वार्ड में वो बुलावे वो कहते हैं कि हमारे साथ खाली 3 आदमी रहता है, एगो मंजय राय, एगो शंभू पासवान और एगो जो है सो भरोसी शर्मा। हम आपको चैनल से बता देना चाहेंगे कि उन्हीं के साथ, उनके परिवार वाले के साथ आप किसी को नहीं देखे होंगे। फ़ोटो में उनका भाभी, उनका लड़का, उनका भतीजा, उनका जो है सो संबंधी आदमी रहते हैं। उसके अलावा गांव के एक व्यक्ति भी उनसे टोकने पे भी शर्म करते हैं और उनको टोकते भी नहीं हैं, नहीं बैठने के लिए कहीं कहते हैं। ऐसा इज्जत उन्होंने बरकरार रखा है। तो आरोप लगाने के लिए तरह तरह के आरोप लगा दिया जाता है। आप आरोप लगाने का पुख्ता सबूत भी होनी चाहिए, सिर्फ आवेदन देने से नहीं होता है। गाँवों में हमारे कर्मी, ऐसा आप बासोपट्टी में देखे होंगे कि जो आवास का सर्वेक्षण अभी हो रहा है, उसमें हमारे कर्मी जो मोहन राम जी हैं पूर्णतः सच्चाई के साथ काम करते हैं। हम भी उनके साथ कई दिन काम किए हैं, देख रेख की है इस काम की, लेकिन हमको नहीं लगता कि कोई वार्ड नहीं गए हैं, अपने से नहीं काम किए। उन पर भी लांछना लगाया गया, उन पर भी जो है सो उल्टा पुल्टा बोला गया। उसके बाद उनका यही दावा रहता है कि स्वार्थी आदमी में भरपूर है, वो चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक लाभ व्यक्तिगत ले लें। गांव के अंदर में उनके द्वारा क्या काम हुआ है वो भली भांति आम जनता जानती है। जितना आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लग रहा है, हम एक सुपारी तक नहीं खाते हैं, पान तक नहीं खाते हैं, चाय तक नहीं खाते, पूरी जिला में सबको पता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि दारू पी करके पिला करके हम पर ये किया वो किया। तो उसका लोकेशन होता है, उसका वीडियो स्लिप है। हम जहाँ उस कार्यक्रम में 8 बजे के बाद तो हम लोग लौट गए। हम लोग होली खेलते हैं रामायण पर। रामायण के वो हमारा आज का परंपरा नहीं है, 100 साल 200 साल पहले का बाबा पुरखा का ये परंपरा है। तो हम लोग खेले 8 बजे वापस। हमारे साथ कई सरकारी कर्मी जो रिटायर हुए हैं वो भी साथ थे, गांव के गणमान्य व्यक्ति भी थे, सरपंच साहब भी थे और आदमी थे। कहीं से भी कोई बू तक नहीं आई। लेकिन बाद में जब सुबह में हमको नींद खुली और पता चला, तो हमको पता चला कि रघुनाथ जी आवेदन देकर के केस करवा दिए। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं है पंचायत में या जिला में या राज्य में, उनको हमने क्या सहायता की है वो दुनिया जानती है। एक और कभी आप इसका फ़ोटो देखते होंगे वार्ड सदस्य के साथ, आपके बिंदु गुलाब के साथ, तो कभी देखते हैं सीताराम यादव जी के साथ, कभी देखते हैं अरुण शंकर जी के साथ, और कभी देखते हैं सांसद रामप्रीत के पास। तो हम कहते हैं कि अगर ठोस काम आप नहीं कीजिएगा, जनता का भलाई नहीं कीजिएगा, जनता जानती है किस तरह से आप वार्ड सदस्य बने हैं, ये सारी जनता जानती है। हम कहते हैं आने वाले चुनाव में देखा जाएगा, आप गिनिएगा उनका मत कि भागीरथपट्टी में वार्ड संख्या 11 में कितना मत मिलता है। ये आपको शुभ संकेत हम सुनाएंगे उस दिन जिस दिन हम बोलते हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास आदमी नहीं है, कितना हजार आदमी को आप खड़ा करना चाहते हैं, कहाँ किस वार्ड से हमको बताएं, हमको टाइम दे और हम उसको खड़ा कर देंगे। मुखिया जी पर आरोप लगाया जा रहा है जो पैसा लेकर काम कर रहे हैं इंदिरा आवास में, जो प्रधानमंत्री आवास है, आपका क्या कहना है? आपको भी कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं, सब फोकस है, झूठ बोलता है, कोई पैसा वैसा नहीं। हम लोग का तो 1 रुपया नहीं लगा है। आपका क्या कहना है? मुखिया जी पर बार बार आरोप लगाया जा रहा है जो इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है। देखिए सर, हमारा नहीं पैसा लिया है तो हम कैसे कहेंगे पैसा लिया। आपका भी नाम जोड़ा गया है? हाँ, जुड़ाया तो है, हमारे बच्चे का नाम है। नहीं, पैसे का तो कोई बात ही नहीं है। और मतलब जो है इंदिरा आवास का मतलब जियो टेक तो हो ही गया है। आप भी डामू पंचायत के जो पंचायत के अंतर्गत वार्ड सदस्य है, पैसा वसूली करते हैं आप लोग भी क्या? एक पैसा आज तक नहीं किसी को इंदिरा आवास में लगा है। इस बार 0 टेक में कोई अगर बोल रहा है तो एकदम झूठा बोल रहा है।